एग्जाम्पल 13 देखिए। इफ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के इक्वल होगा, और उसके बाद फिर आपको ए इनवर्स भी यहां पर निकालना है। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। हम एलएचएस में वैल्यू इक्वल रखेंगे और वो आरएचएस के इक्वल आ जाएगी। तो ध्यान से देखें, पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 9 माइनस का 3, एंड यहां पे इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 4, यहां पे आ जाएगा 16 माइनस 9 इज 7, यहां माइनस का 3 एंड यहां माइनस का 3, तो 7 माइनस 6 इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स आपका तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इसके बाद चाहिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। A11 -1 की पावर 1 प्लस 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा डिटर्मिनेंट 4 3 3 4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, 4 4 जा 16 माइनस 9 इज 7। अब मैं डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूंगा। -1 की पावर 1 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यहां से आया 1, ये माइनस का 1 हो गया। इसके बाद A13 -1 की पावर 1 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 4, ये आ गया माइनस का 1। इसके बाद A21 -1 की पावर 2 प्लस 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 3 जा 12 माइनस 9, 12 माइनस 9, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा और ये हो गया माइनस का 3। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 माइनस 3, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। A23 -1 की पावर 2 प्लस 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 3, ये आ गया 0 आपका। यहां से नेगेटिव आएगा बट ये 0 ही बन जाएगा क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। उसके बाद A31 -1 की पावर 3 प्लस 1, ध्यान से देखिए, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 9 माइनस 4 3 जा 12, या -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां से आया माइनस का 3। उसके बाद A32 -1 की पावर 3 प्लस 2, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 3, यानी 0 आ गया। A33 -1 की पावर 3 प्लस 3, यानी इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3, ये आ गया 1। अब कोफैक्टर्स हमें मिल गए। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने पर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। यहां पे है आपका 7, A12 -1 -1, A21 है आपका माइनस का 3, ये 1 और ये है आपका 0। इसके बाद ये है -3 0 1, इसका ट्रांसपोज करना है तो वो हो जाएगा 7 -1 -1, ये हो जाएगा माइनस का 3 1 0 एंड -3 0 1। ये हमारे पास क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है। अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है, तो यहां पे आप ले लो टेकिंग एलएचएस। हमें यहां रखना है ए, पहले ए को रखो। ए है 133 133 143 134, इसका प्रोडक्ट करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब बस इनका कर दो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करते हैं इनका, देखिए क्या होगा।
फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 7 इज 7 -3 फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ -3 + 3 + 0, इसके साथ यहां पे आ जाएगा -3 + 0 + 3। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 7 -4 -3, उसके बाद -3 + 4 + 0, उसके बाद -3 + 0 + 3, इसके बाद 7 -3 -4, उसके बाद -3 प्लस का 3 + 0 -3 + 0 + का 4 यहां पे आ रहा है। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 1, ये 0, ये 0, ये आ रहा है आपका 0, ये आ रहा है 1 0 0 0 1। ध्यान से देखें तो 1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे 1, और 1 क्या है मेरा, 1 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस 1 के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखें तो a इंटू में एडजेंट ए हमारे के पास किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आई, यानी कि हमारे पास RHS के इक्वल आ गया। उसके बाद आप कहेंगे हेंस प्रूफ। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना था वो रिजल्ट हमने यहां पर प्रूव कर दिया, जो LHS है उसको RHS के इक्वल हमने शो कर दिया है। इसके बाद हमें यहां पर A इनवर्स भी निकालना है, तो जो A इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू रख दो यहां पे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, तो यहां पे आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क यहां नहीं पड़ेगा, तो जो A इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, वो A एडजॉइंट ऑफ A के ही इक्वल रहेगा, और यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये क्वाइट सिंपल टास्क है, एडजॉइंट को निकालना। आपको केवल कोफैक्टर्स का ही क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, एंड आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने पर इनवर्स आपको मिल जाएगा।